झारखंड में क्या है? झारखंड में क्या है? ईडी का समन है, प्रशासन का दमन है, कंपनी का कहर है, नदियों में घोल रहा जहर है। हेमंत की शान है, झारखंड की पहचान है। झारखंड में क्या है? ईडी का समन है और प्रशासन का दमन है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, अपनी कमजोरी दिखाने का नहीं। तुम्हारी प्यार भरी खत मैंने पढ़ा, तुमने मुझे जनवरी की सर्दियों में बुलाई है। अपरिहार्य कारणों से मेरे नहीं आने पर तुम 7 समंदर पार दौड़ी चली आएगी। इसके लिए मखमल की रजाई समेत चूल्हा चौकी की व्यवस्था भी करने की बात बताई है। चलो चले मुद्दे की बात पर। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ईडी का समन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईडी समन पर समन भेजे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। ईडी के द्वारा देखा जाए तो एक बात सामने आती है कि भैंस के आगे बीन बचाओ, भैंस बैठी पघुराई। कुछ ऐसा ही अभी झारखंड प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बताते चले कि रांची जमीन घोटाले की जांच को लेकर ईडी ने बार बार समन भेजने के बाद भी पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल पत्र लिखकर कहा कि आप खुद आएंगे या फिर हमें बुलाएंगे, जिसे ईडी द्वारा 8वां समन बताया गया है। बताते चलूं कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अपना बयान दर्ज करने के लिए 5 दिनों के अंदर 16 से 20 जनवरी का समय दिया है। इस 5 दिनों में 2 दिन के अंदर उन्हें बयान दर्ज करने के लिए समय और जगह बताने को कहा गया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर वह बयान दर्ज करने नहीं आए तो ईडी खुद उनके पास पहुंचेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र को समन समझने को कहा है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। आप मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कानून से ऊपर हैं। ईडी द्वारा भेजा गया समन कानून सम्मत है। आपको इसका अनुपालन करते हुए अपना बयान दर्ज कराना ही होगा। आगे ईडी ने लिखा है कि इसमें पहले आपको पत्र समन भेजकर 7 दिनों का समय दिया गया था। इन 7 दिनों में 2 दिन के अंदर आपको उपयुक्त जगह बताने और बयान दर्ज करने का समय दिया गया था, लेकिन आपने प्रवर्तन निदेशालय का दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर काम करने का आरोप लगाया। आपने कानून का पालन नहीं किया। आप ईडी द्वारा भेजे गए कानून सम्मत समन का अनुपालन करें और 2 दिनों के अंदर बयान दर्ज करने के लिए जगह और समय बताएं। समन का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में निदेशालय इसका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा और आपका बयान दर्ज करने के लिए खुद ही आपके पास पहुंचेगा। ऐसी स्थिति में विधि व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। इधर झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि ईडी का पत्र मुख्यमंत्री को मिला है तो विधि सम्मत जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन भाजपा के नेता इसे लेकर क्यों परेशान हो रहे हैं? एक लोकप्रिय जनाधार वाले नेता को कैसे परेशान किया जा रहा है, यह झारखंड के तमाम लोग देख रहे हैं। एक तानाशाह पार्टी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जिसके चलते उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। पर तानाशाहों से कैसे निपटा जाता है यह हमारे गुरुजी शिबू सोरेन ने हमें सिखाया है। ये तो हो गई पत्र 4 बम की बात। अब समझते हैं कि ईडी आगे क्या प्रेम पत्र में लिखा है। इससे पहले कि एक गाना याद आ रहा है, मेहरबा लिखूं, हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूं कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी हो। ईडी प्रवर्तन निदेशालय आगे पत्र में लिखा है कि पीएमएलए की धाराओं के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। अब अगर ईडी की ओर से कार्रवाई की जाती है तो राज्य में विधि व्यवस्था में दिक्कत आ सकती है। इसलिए ईडी ने पत्र में लिख दिया है कि व्यवस्था दुरुस्त रखना। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस तरह से ईडी ने 7वें समन को अंतिम समन बताया था, बावजूद भी 8वां समन हो गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब के नाम पर
ईडी पर केंद्र के राजनीतिक दल के इशारे पर काम करने वाली बात लिख कर दिया। अब क्या ईडी मुख्यमंत्री से मिलने जाएगा या क्या करेगा? फिर से नवा समन तो नहीं जाएगा कि हम फलाने तारीख को आ रहे हैं, तैयार रहना, विधि व्यवस्था के साथ रहना। लिहाजा इतना मैं बता दूं कि कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि हेमंत सरकार की कार्यकाल 5 साल पूरा हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने भी कमर कस ली है, तभी तो ईडी के समन का जवाब नहीं दे रहे हैं। विकल्प भी ढूंढ रखे हैं। अब बात जनता जनार्दन की, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप क्या कुछ कहते हैं? मिलते हैं दूसरे खबरों में, तब तक आईना प्लस के साथ सब्सक्राइब करते हुए साथ बने रहें, जुड़े रहें। जय हिंद, जोहार।